नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियोस में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 गर्ल्स रेशमा, शल्मा एंड द मनदीप्स आर द प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर ऑफ द रेडियस 5 meter drawn in a park. Reshma threw a ball to Shalma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between the Reshma and Salma and between the Salma and the Mandeep is 6 meter each, what is the distance between the Reshma and the Mandeep? देखो गाइस, क्वेश्चन में स्पष्ट है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पार्क है, एक यहाँ पार्क है गाइस। इस पार्क में दो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक बैठी हुई है रेशमा, यहाँ है शल्मा और यहाँ मनदीप है। इसकी सेंटर ओ ले लेते हैं। इनको मिला, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है और इनके भी बीच के डिस्टेंस जो है वो भी 6 मीटर है। हमें फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करनी है। गाइस, यहाँ एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि जो रेडियस है इनकी 5 गिवन है। ये जो रेडियस है 5 दिया हुआ है। इस तरह हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम लोग P रख लेते हैं, यहाँ O रख लेते हैं, है ना गाइस। और ये हमारा 6 हो गया और ये भी हमारा 6 मीटर हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इनकी। तो इसमें कह रहा है कि वी नो डैट, चूँकि हम लोग जानते हैं एक बात, we know that RS and SM are two equal chords। ये दोनों इक्वल कॉर्ड है गाइस। पहला नंबर ये दिया हुआ है। सो हेंस, तो क्या हो जाएगा गाइस, SO इज द बाइसेक्टर ऑफ, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, इस एंगल को जो SO है ये इस एंगल को बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में बांटेगा ऑफ एंगल RSM, इस एंगल को। क्योंकि एक चीज और जानते हैं गाइस कि इंटरनल जो बाइसेक्टर होता है, ये सर्कल में इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ओके, डिवाइड्स the opposite side in the ratio of side containing the angle। गाइस, चूंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है दोनों, तो ये वाली जो एंगल होगी, ये वाली एंगल तो ये तो बराबर ही होगी। ठीक है गाइस, इसलिए जो P होगा ये मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ RM का P जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके गाइस, अब हमें यहाँ पर कंसिडर करेंगे दो ट्रायंगल पर। दो ट्रायंगल है गाइस हमारे पास,
एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये। इस ट्रायंगल में गाइस हमें आर एस को आर पी को निकालना है गाइस। आर पी को निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल आर पी एस, इस छोटा वाले ट्रायंगल में आर पी एस में हम लोग देख लेते गाइस। इसमें तो इसमें हो जाएगा आर एस का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एस इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस एस इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपको आर पी का स्क्वायर नहीं पता है, प्लस एस पी स्क्वायर भी नहीं पता है, तो ये 36 हो जाएगा। और 36 को आर पी वैसे लिखते थे एस पी का स्क्वायर करके, इसलिए आर पी का स्क्वायर करते हैं। इक्वेशन 1 मिल गया गाइस। ठीक है गाइस, अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल आर पी ओ, इस छोटा वाला में, इसमें देख लेते हैं गाइस कि आर ओ स्क्वायर एस इक्वल टू आर ओ स्क्वायर होगा आर पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आर ओ स्क्वायर जो है ये 5 है, आर ओ 5 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस 5 गिवन है। और आर पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर 25 इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। गाइज यहाँ भी हम आर पी का निकाल लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कि 25 माइनस पी ओ स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहाँ एक काम कर लेते हैं गाइस कि जो देखते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन ये हम 2 ले लेते हैं, तो लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से हम लोग देखते हैं गाइस कि कैसे बनता है। तो इसको क्या करते हैं कि इसका भी यहीं पर भी आर पी दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 36 माइनस एस पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस पी ओ स्क्वायर। गाइस यहाँ पर 36 माइनस 25 कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, इस साइड को इसको एस पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं माइनस पी ओ स्क्वायर। कैसे हम पी ओ को लिख सकते हैं एस पी ऐसी रखेंगे एस पी स्क्वायर, और पी ओ को पी ओ जो है इसको लिख सकते हैं ओ एस माइनस एस पी, ओ एस माइनस एस पी का होल स्क्वायर। और इसको 11 कर लेते हैं माइनस होकर, तो 11 इक्वल टू एस पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तो ओ एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ एस इंटू एस पी प्लस एस पी का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो 11 है इक्वल टू एस पी स्क्वायर माइनस, अब आपका हो गया ओ एस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 5 इंटू एस पी प्लस एस पी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं गाइस, तब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि एस पी वैसी रहेगा एस पी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10 एस पी, और ये माइनस एस पी स्क्वायर। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ पर तो 11 ये इधर आएगा प्लस 25 इक्वल टू 10 एस पी, इसलिए 36 इक्वल टू 10 एस पी हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसलिए 36 अपॉन में 10 इक्वल टू एस पी, तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा 3.6। तो 3.6 जो हो गया गाइस ये एस पी की वैल्यू हो गया, यानी कि हमारा जो एस पी है ये आ गया हमारा 3.6। अब इसमें करना क्या है गाइस कि इसको जब हमारा एस पी आ गया यहाँ पर, तो हम लोग रख देंगे, ये वाला हमारा वैल्यू निकल गया, तो इसकी जो वैल्यू
यहाँ देख लेंगे गाइस कि SP की जो वैल्यू हमारे निकल गई, तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द SP इन इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे वैल्यू इसकी। तो गाइस यहाँ पर हमारा 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू RP स्क्वायर होगा 36 माइनस 12.96 हो जाएगा, RP स्क्वायर हो जाएगा, और 23.04 RP स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में 23.04 हो जाएगा RP, तो 4.8 RP हो जाएगा, इसलिए RM इक्वल टू जो होगा 4.8 इंटू 296 हो जाएगा। गाइज ये इसका यहाँ पर जो देख रहे हो ये वाली जो वैल्यू है R और P ये दोनों मिल गया, और दोनों जो है ये 4.8 है और ये पूरे मिलाएंगे तो 9.6 हो जाएगा। थैंक यू गाइज। क्वेश्चन नंबर 6, a circular park of radius 20 meter is situated in the colony and 3 boys Ankur, Syed and David are sitting at the equal distance on its the boundaries, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each telephone. Guys यहाँ पर एक बनेगा सर्कल में कह रहे गाइस यहाँ पर कि थ्री बॉयज़ है, एक है यहाँ पर बैठा हुआ है अंकुर, सईद और यहाँ पर है डेविड। इनको मिला लो गाइस इस तरह। ओके, अब ये इक्वल डिस्टेंस पर है गाइस, ये सारा बराबर है, और यहाँ पर एक सेंटर है, इसको मिला लेते हैं गाइस। ठीक है, PQR ले लेते हैं गाइस। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या है। गिवन डैट AS स्केल टू SD स्केल टू DA, ये हमारा गिवन है गाइस, इसलिए हेंस ASD is an equilateral triangle. देन सेंट्रॉइड, इसको G ले लेते हैं, G ये रहा सेंट्रॉइड, G ऑफ ट्रायंगल ASD coincide with its circumference, hence AG, ये वाला सब ये और ये बराबर हो जाएंगे। AG स्केल टू GS स्केल टू ZD 20 मीटर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर गिवन है हमारा रेडियस। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जब सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड में एक चीज़ जान लो कि ये जो होता है, ये वाली लाइन जो होती है, और इसमें 2:1 का डिफरेंस होता है, यानी कि G डिवाइड्स AP इन रेशियो 2:1, इसलिए तुम्हारा AG अपॉन में GP स्केल टू 20 अपॉन में 1, सॉरी 2 अपॉन में 1, तो AG कितना है आपका 20 है गाइज, ये 20 अपॉन में GP स्केल टू 10 स्केल टू 2 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे गाइज, तो ये हो गया 20 अपॉन में 2 स्केल टू GP कट जाएगा, तो हमारा GP स्केल टू हो जाएगा 10, तो ये जो GP हो गया गाइस ये 10 हो गया। अब इस ट्रायंगल में देख लेते हैं गाइस, तो लिखता है कि इन ट्रायंगल ASPG
SPG में गाइस हो जाएगा कि SG स्क्वायर एसकेल टू SP स्क्वायर प्लस GP स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर एसकेल टू SP स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 400 एसकेल टू SP स्क्वायर प्लस 100। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा कि 400 माइनस 100 एसकेल टू SP स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 300 एसकेल टू SP स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट 300 एसकेल टू SP स्क्वायर SP। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस कि 10 अंडर रूट 100 इंटू 3 एसकेल टू SP, इसलिए 10 अंडर रूट 3 एसकेल टू SP, इसलिए SD का निकालना है तो 2 इंटू SP एसकेल टू 2 इंटू 10 रूट 3 20 रूट 3 मीटर। आंसर हो गया गाइस। थैंक यू गाइस।